प्यारे भक्तों, आज हम सब श्री कृष्ण के श्री चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हे दीनानाथ, हे मुरली वाले, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुने उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता और हर भय को दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में सुख, शांति और आपकी कृपा की कभी कमी ना होने देना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम से मेरा नाम लिया जाता है वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। इसीलिए कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे कृष्ण और अपने मन को गीता के अमृत से भर लीजिए। क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण का वह संदेश है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है, जो हार चुके मन में भी उम्मीद जगा सकता है और जो इंसान को अंधेरे से निकालकर विश्वास की रोशनी तक पहुंचा सकता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है, ना कोई रास्ता दिखाई देता है, ना कोई अपना समझ आता है। मन अंदर ही अंदर टूटने लगता है और इंसान मुस्कुराते हुए भी दर्द छुपाने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भी हमारी सुनना बंद कर दिया हो, जैसे हमारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हों। लेकिन भक्तों, ठीक उसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ पर सच्चे मन से भरोसा किया उसे मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, संघर्ष नहीं होंगे, लोग तुम्हें धोखा नहीं देंगे। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा, तुम कर्म करते रहो, बाकी सब मुझे सौंप दो। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान बैठ जाए और सब भगवान पर छोड़ दे, नहीं। कर्म तुम्हारा धर्म है और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं और मन में श्रद्धा अटल होती है, तब स्वयं भगवान तुम्हारे रास्तों को आसान बनाना शुरू कर देते हैं। भले शुरुआत में तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ते तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। सोचो, अगर अर्जुन उस समय डरकर बैठ जाता तो क्या महाभारत का इतिहास बदल पाता? नहीं। क्योंकि विजय हमेशा उसी को मिलती है जो परिस्थिति से ज्यादा भगवान पर भरोसा रखता है। आज भी वही सत्य है। जो व्यक्ति हर हाल में ये कहता है कि मेरे साथ मेरे ठाकुर हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। कभी कभी भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते, वे परख रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा सिर्फ अच्छे समय तक सीमित है या बुरे समय में भी तुम उनका हाथ पकड़े रहोगे। जब सब कुछ छिनने लगे, जब लोग साथ छोड़ने लगे, जब मेहनत का फल ना मिले और तब भी तुम्हारे मुख से निकले जो होगा अच्छा ही होगा, तब समझ लेना तुम्हारा विश्वास सच्चा बन चुका है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखता है वह देर से ही सही पर मंजिल अवश्य प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। उस समय का जब तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाए और तुम ये समझ जाओ कि जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है। अगर आज तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं तो घबराना मत, क्योंकि कई बार भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देते हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही होता है। कई बार वह तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपने भीतर की ताकत पहचान सको। कई बार वह तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको। और कई बार वह तुम्हारी राह रोक देते हैं क्योंकि आगे खतरा होता है जिसे तुम देख नहीं पा रहे होते। भरोसा रखो, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वह तुम्हारे जीवन को बिखरने नहीं देगा। बस अपनी नजर कर्म पर रखो और अपने मन को श्रद्धा से भर लो। क्योंकि जब श्रद्धा स्थिर हो जाती है तब चमत्कार होना शुरू हो जाती है। याद रखो, भगवान को पुकारो, वो तुम्हारी पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, लेकिन वो तब सुनते हैं जब तुम्हारी आवाज में स्वार्थ नहीं, विश्वास होता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो मन में सिर्फ इतना कहना, हे प्रभु, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। बस इतना विश्वास अगर मन में आ जाए तो जीवन का आधा डर उसी क्षण खत्म हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण का एक वचन हमेशा याद रखना, मैं अपने भक्त का सेवक बन जाता हूं जब वह पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारता है। इसलिए आज से चिंता छोड़ो और भरोसा अपनाओ। क्योंकि जिसने कृष्ण पर विश्वास किया उसने हार जरूर देखी होगी, लेकिन अंत में विजय भी उसी की हुई है। कई बार इंसान सोचता है
मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। यही वो क्षण होता है जब मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास परिस्थिति पर मत रखो, विश्वास उस शक्ति पर रखो जो परिस्थिति बदल सकती है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब उसने पहले दुनिया की ओर देखा, लेकिन कोई सहायता ना कर सका, और जब उसने पूरी आत्मा से श्री कृष्ण को पुकारा तब उसी क्षण उसकी लाज की रक्षा हुई। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जब इंसान दुनिया से उम्मीद छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है तब चमत्कार शुरू होते हैं। आज की ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि हो सकता है इस समय तुम भी किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहे हो जिसके बारे में किसी को पता ना हो। बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर टूट चुके हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आगे श्री कृष्ण का वह संदेश आने वाला है जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा, तुम्हारे डर को खत्म कर देगा और तुम्हें फिर से खड़ा होने की शक्ति देगा। कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, अपने लोग बदलने लगते हैं और जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे गहरा दर्द दे जाते हैं। उस समय मन के भीतर एक आवाज उठती है, क्या सच में भगवान मेरी सुन रहे हैं? और यही वो पल होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम पूरी दुनिया से हार मान लेते हो, उसी क्षण अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, उसका मन कांप रहा था, हाथों से गांडीव छूट रहा था, आंखों में भ्रम था, वह चाहता तो युद्ध छोड़ सकता था। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उसे समझाया, डर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। और जैसे ही अर्जुन ने अपने भय से ज्यादा कृष्ण के वचनों पर भरोसा किया, वैसे ही उसका जीवन बदल गया। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान परिस्थिति से नहीं हारता, वो अपने टूटे हुए विश्वास से हारता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, हर इंतजार तुम्हारे धैर्य को गहरा कर रहा है और हर दर्द तुम्हें भीतर से नया इंसान बना रहा है। कई लोग कहते हैं, मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद भगवान तुम्हें वह देने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की? क्योंकि भगवान हमारी चाहत नहीं, हमारी जरूरत जानते हैं। कई बार जिस चीज के लिए हम रोते हैं वही चीज भविष्य में हमारे दुख का कारण बन सकती थी। इसीलिए भगवान देर करते हैं ताकि सही समय पर सही चीज दे सके। एक बार एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता, हे कृष्ण, मेरी जिंदगी की परेशानियां खत्म कर दो। महीनों बीत गए, कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर होने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा। उसी रात उसने सपना देखा, उसमें श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे थे, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं, लेकिन अगर मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं तो तुम उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाओगे। कुछ समय बाद वही व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां उसे समझ आया कि भगवान ने देर नहीं की थी बल्कि सही समय चुना था। भक्तों, भगवान का समय हमेशा इंसान के समय से बड़ा होता है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन भगवान पहले हमें उसके योग्य बनाते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पहले गूंथता है, फिर आकार देता है और अंत में आग में पकाता है। अगर वह जल्दी करे तो बर्तन टूट जाएगा, लेकिन सही समय तक धैर्य रखे तो वही मिट्टी सुंदर और मजबूत बन जाती है। भगवान भी हमें ऐसे ही तैयार करते हैं, कठिनाइयों की आग से, अनुभवों के दर्द से और इंतजार की परीक्षा से। कभी कभी भगवान तुम्हें वहां से हटाते हैं जहां तुम खुश दिखाई देते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। उस समय तुम्हें लगता है कि सब बिखर गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही टूटना तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत था। जैसे पेड़ की पुरानी पत्तियां गिरती हैं तभी नई पत्तियां आती हैं, वैसे ही भगवान कई बार पुरानी चीजें तुमसे दूर कर देते हैं ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ बेहतर आ सके। महाभारत में पांडवों को देखो, उन्होंने वनवास सहा, अपमान सहा, संघर्ष सहा। अगर वह चाहते तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में विजय भी उन्हीं की हुई। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देते, बल्कि वह उन्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख भी उन्हें तोड़ नहीं पाता।
जीवन में जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो तब एक बात हमेशा याद रखना, भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान को बड़ी मंजिल तक पहुंचाना होता है उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी असली चमक बाहर नहीं आती। ठीक वैसे ही इंसान की असली शक्ति भी संघर्षों के बाद ही सामने आती है। एक और बात हमेशा याद रखना, भगवान का मौन भी उत्तर होता है।